शैतान सिफत लोग आलम आरिफ रजा सखर जिंदगी कभी कभार ऐसे सफ़र करवा देती है जहां मंजिल से ज़्यादा लोगों की याद रह जाती है। कुछ ऐसा ही सफ़र मेरा पिंडी की जानिब था। ट्रेन रवां थी, पहिए अपनी मखसूस ले में चल रहे थे और केबन में मौजूद लोग खुश गप्पियों में मसरूफ थे। कहे छेड़छाड़, हंसी मजाक। मगर इस शोर में मैं तन्हा था। तन्हाई अजीब चीज़ है। आदमी भीड़ में भी खुद से बातें करने लगता है। वक्त गुजारी के लिए मैं भी इन अजनबी चेहरों में शामिल हो गया। बातों का सिलसिला चलता रहा, कभी मौसम, कभी सियासत, कभी महंगाई। फिर एक लम्हा आया जब गुफ्तगू में तवक्कुफ सा पैदा हुआ। खामोशी का वो लम्हा जानते हुए जिसमें अक्सर को सच बोला जाता है। मैंने बिला तकल्लुफ सवाल फेंक दिया, जिंदगी में क्या खोया, क्या पाया? हर सवाल का जवाब फलसफा नहीं होता। एक नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, खोया वो जो मिठाई में डाला जाता है, और पाया वो जो लाहौरी शौक से खाते हैं। पूरा केबन कहकहों से गूंज उठा। कुछ लम्हों के लिए जिंदगी हल्की लगने लगी, जैसे सब कुछ मजाक ही हो। हर कहकहे के पीछे कहानी नहीं होती, मगर हर खामोशी के पीछे दर्द जरूर होता है। कुछ देर हर कहकहे के पीछे कहानी नहीं होती, मगर हर खामोशी के पीछे दर्द जरूर होता है। कुछ देर बाद एक पकी उम्र के सोबर से चचा ने गहरी सांस ली। वो हंसी में शामिल नहीं थे। इनकी आंखों में ऐसा बोझ था जो लफ्जों में ढलने का मुंतजिर था। धीमी मगर कांपती आवाज में बोले, मैंने जिंदगी में दुश्मनों से ज्यादा नुकसान दोस्तों से उठाया है। केबन एकदम खामोश हो गया। ये जुमला किसी तकरीर का हिस्सा नहीं था, ये एक थकी हुई रूह का एतराफ था। उन्होंने बताया कि कैसे एक करीबी दोस्त ने बहुत गैर महसूस अंदाज में उनके दिल में अपने ही लोगों के लिए जहर भरना शुरू किया। न किसी ने चीख मारी, न कोई इल्जाम लगा, बस बातें थीं, इशारे थे, शुकूक थे। उन्हें पता ही नहीं चला और वो एक एक करके अपने अपनों से दूर होते चले गए। रिश्ते टूटते गए, घर उजड़ता गया, और वो समझते रहे कि शायद कसूर दूसरों का है। होश तब आया जब पीछे मुड़कर देखा तो आसपास खड़ा होने वाला कोई अपना बाकी नहीं था। मैं उनकी बात गौर से सुन रहा था, मगर दिल में एक बार और थी, शायद वो अकेले नहीं है। हमारी सोसाइटी आज खामोश कातिलों से भरी हुई है। ये वो कातिल हैं जो बंदूक नहीं उठाते, खंजर नहीं दिखाते, बल्कि मुस्कुराहट की चादर ओढ़ते हैं। ये दुश्मन बनकर सामने नहीं आते, दोस्त बनकर वार करते हैं। उनका हमला शोर नहीं करता, उनकी साजिश चीखती नहीं, मगर असर देर पा छोड़ती है। शैतान सिफत लोग हमेशा चीख कर नुकसान नहीं पहुंचाते। ये घर की दीवारों में दरारें अंदर से डालते हैं ताकि मलबा गिरे तो वजह समझ ना आए। ये बातों में जहर घोलते हैं, इतना आहिस्ता कि मुतासरा इंसान को खुद भी एहसास नहीं होता कि वो किस तरफ जा रहा है। हम अमूमन बाहर की चमक दमक पर यकीन कर लेते हैं। नरम लहजा, मजहबी जुमले, इखलाकी नसीहतें हमें मुतमईन कर देती हैं, मगर सच ये है कि कुछ मुस्कुराते चेहरों के पीछे नियतें जहरीली होती हैं। ये तारीफ भी करेंगे, दुआ भी देंगे, और फिर किसी मोड़ पर आपको तन्हा छोड़ जाएंगे। याद रखिए, वो शख्स जो सामने मीठा बोले और पीठ पीछे वार करे, ये मुनाफकत की बदतरीन शक्ल है। अजनबी की साजिश इतनी तकलीफ नहीं देती जितनी अपने की बेवफाई। दुश्मन नुकसान दे तो आदमी मोहतात हो जाता है, दोस्त जख्म दे तो आदमी टूट जाता है। अपने गौर किया होगा, कुछ लोग आईने की तरह साफ नहीं होते। वो निकाब में लिपटे होते हैं। वो अपना असल चेहरा नहीं दिखाते, बल्कि वही मास्क पहन लेते हैं जो सामने वाले को पसंद आए। ये खुद को नहीं बदलते, ये आपको बदल देते हैं। आपकी सोच, आपके रिश्ते, आपका रवैया सब आहिस्ता आहिस्ता उनके रंग में ढल जाता है। मगर एक बात तय है, ऐसे लोग ज्यादा देर छप नहीं सकते। वक्त सबसे बड़ा पर्दा चाक करने वाला है। सच को दबाया नहीं जा सकता। कभी ना कभी आंख खुल ही जाती है और दिल मान ही लेता है कि धोखा हो चुका है। हैरत की बात यह है कि मुआशरा ऐसे लोगों को अक्सर मुहज्जब, काबिले एहतराम और समझदार समझता है। मजहबी गुफ्तगू, नरम लहजा और शाइस्ता अंदाज उन्हें बचाता रहता है। मगर जो दिल तोड़े वो कभी मोतबर नहीं रहता।
चाहे वो कितनी ही नेकी की बातें क्यों ना करे, ये लोग शोर नहीं मचाते, ये खामोशी से जहर घोलते। इनके वार आवाज नहीं करते, असर करते हैं। दुख देने वाले अक्सर मशवरा देने वाले बनकर आते हैं, क्योंकि खंजर अगर गिलाफ में हो तो पहचाना नहीं जाता। हम हाथ मिलाते हुए भूल जाते हैं कि कुछ हाथ मुसाफे के नहीं, खंजर के होते हैं। शुरू में ये हाथ तिस